तरावीह का अंदाज़। नमाज तरावीह में हदर पढ़ी जाती है, तो यही अपना अंदाज़ तदवीर में पहले सिखाया है, तरतील के अंदर बिल्कुल ठहराव के साथ स्लो मोशन तलफ़्फ़ुज़ को सही करने के लिए। तो अब हदर में तरावीह के अंदर कैसे पढ़ा जाएगा, तो अब मैं दोनों तरफ को पढ़कर बताता हूँ। पहले वाला भी सुने, फिर दूसरा मेरे साथ थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर कुछ मैं आप खुद पढ़कर सुनाऊँगा। मध्य आरिज़ वक्फ़ी उम्र ज़्यादा लंबा नहीं करते, ठीक है, ताकि वक्त बच जाए। गुन्ना मद मुनासिब करते हैं, ठीक है, तेज़ रफ्तारी में छोड़ते भी बिल्कुल नहीं है, और इतना आहिस्ता कि गुन्ना और मद बहुत लंबे करते हैं, ये भी ठीक नहीं है। तो इसलिए गुन्ने और मद की मिक़दार का ताल्लुक़ रफ्तार से है। किसके से है भी? तरतील में और एतबार होता है, और तदवीर में और एतबार होता है, और हदर में और एतबार होता है, ठीक है जी। तो इसलिए इनका ख्याल करके अब मैं पहली मरतबा जो है तदवीर वाला पढ़ रहा हूँ, जैसे पहले मैंने आपको सिखाया। सिर्फ पढ़ता हूँ मैं, फिर जब मैं आपको कहूँगा मेरे साथ पढ़ना, दूसरे में आपने पढ़ना मेरे साथ। जैसे बिल्कुल स्लो मोशन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो ये रफ्तार के एतबार से तरतील वाला है, ठीक है। इसी को अब जैसे मैंने नॉर्मल सिखाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये कौन सा अंदाज़ है? तदवीर है। अब थोड़ा सा तेज़ होगा तो तवज्जो के साथ, ठीक है। अब आपने मेरे साथ पढ़ना होगा तरावी का अंदाज़, कोशिश करते हैं। और फिर ये जब मैं कहलवाता हूँ ना, तो उसमें फिर भी थोड़ा सा रफ्तार कम आहिस्ता हो जाती है। जब फिर मैं ख़ुद पढ़ूँगा ना, फिर उस पर आप गौर करेंगे, उसमें आसानी रहेगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान। अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान। वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम। फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक्माम। वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहानु फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ख़लक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन
النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان फरमा लें يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جزاك الله خير.